हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज फ्रेंडशिप स्पेशल पर रीडिंग करेंगे कि आपके फ्रेंड्स और आसपास के लोगों की भी एनर्जी आपको लेकर के क्या है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्या है जो वो लोग आपको बताते नहीं हैं और आपको पता चल जाना चाहिए। तो इस रीडिंग में हम ये सब कुछ देखेंगे और साथ में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो देखते हैं आज की एनर्जी, आज की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस है और सभी जेंडर और सभी राशि के लिए है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप मेरे सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, आप मेरे सोल के पार्ट हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि आप सबका प्यार मुझे मिला और शायद मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, काफ़ी है मेरे लिए। पहले मैं ये देखना चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि स्पिरिट गाइड और डिवाइन की तरफ से आपके लिए फ्रेंडशिप डे पर क्या स्पेशल मैसेज है जो कि मेरा निकालने का बहुत बहुत मन है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हो सकता है कि कोई पर्सन के साथ आज भी आपका आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, किसी पर्सन के बिहेवियर को लेकर के आप हर्ट हो सकते हो और आप सवाल जवाब कर सकते हो। आप उस पर्सन के साथ किसी भी प्रकार के फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स वाली कंडीशन में जा सकते हो, लेकिन इस पर्सन को इग्नोर करते हुए, इस पर्सन को अवॉइड करते हुए, इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए आप अपना ध्यान कहीं और पर लगा रहे हैं, जो कि स्पिरिट गाइड को बहुत प्राउड फील हो रहा है। थ्री ऑफ कप्स का है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिस कर रहे हैं। हालांकि मैंने ये स्पिरिट गाइड और डिवाइन एंजल की तरफ से ये कार्ड्स निकाले हैं, तो वो ज़रूर आपके साथ हैं। आप उन्हें प्यार से मिस करें, आप उसे याद करें, आप उसे फील करें और वो आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। उसकी एनर्जी है ये, वो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आप जिस भी धर्म में, जिस भी चीज़ों में बिलीव करते हो, उसकी ओर से ये मैसेज है। और ये एक अनकंडीशनल प्योर एनर्जी है जो आपकी केयर करना चाहती है, जिसके लिए आप एक बच्चे की तरह हो और वो आपको अपना बच्चा समझते हैं और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। और कोई मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं, प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज। अगर आप कोई विश मांग रहे थे, अगर आप है ना ईश्वर के पास अपना हम झोली फैला के मांगते हैं, ईश्वर के चरणों में हम कुछ तो रहती है डिजायर। हम कोई मशीन नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। हालांकि ज़रूरत पड़ जाती है कभी कुछ मांगने की, बहुत ज़रूरी। जीवन है, परिवार है, फैमिली है। अगर आपने कोई मन्नत रखी थी, अगर आपके कोई डिजायर थे, तो वो आपको देंगे। या इतने सारे कार्ड में ये कार्ड्स का आना मतलब कोई डिजायर है आपके और वो डिजायर आपकी पूरी होगी, ये उसकी तरफ से मैसेज है। और कोई गाइडेंस तब तक के लिए आप अपनी डिग्निटी को बना करके रखें। तब तक के लिए आपको ऐसा ना हो, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बेबी को मैनिफेस्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे लगता है कि आप सिंगल मॉम है, सिंगल डैड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो अपने दम पर एक छोटा सा कोना, ईश्वर करे कि आप बहुत बहुत चीज़ें अचीव करें अपनी लाइफ में। सपनों के घर, सपनों की दुनिया आपकी रियल हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की डिजायर है कि सुकून का एक कोना, आपने अपने नाम का कुछ चीज़ आप है ना लेना चाहते हो, ये आपकी डिजायर है। ये हो सकता है कि आप फैमिली के कुछ पैटर्न्स को तोड़ना आपके ड्रीम्स हैं। तो तब तक आप है ना हिम्मत मत हारना, वो डिवाइन टाइम पर आपको ज़रूर दी जाएगी। ये आपके लिए मैसेज है। स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है कि कोई बेबी बॉय या बेबी गर्ल है और आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप हर्ट हो। कहीं ना कहीं लोगों ने आपको ताना मारा है और आपके पास कोई बेबी टॉय है, कोई खिलौना है या कोई तस्वीर है जिसे आप बार बार देखते हो और लोगों ने इसे छीनने की या लोगों ने इस खुशी से आपको दूर करने की कहीं ना कहीं टोंट मारी है या चीज़ें की है आपकी लाइफ में, जिससे कि आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ सब्र करो, प्लीज़ 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 सब्र करो और हिम्मत मत हारना। ये आपके लिए मैसेज है।
तो क्या है ये कि हो सकता है कि आप अभी पैसे को लेकर के थोड़ी इश्यू आप फेस कर पा रहे हो, या किसी के लाइफ में पैसे को लेकर के आपकी सेविंग नहीं हो रही है, या फिर ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। जितना आपका इनकम है वो कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं। आप अपनी सेविंग को खर्च कर रहे हो या सेविंग कर नहीं पा रहे हो। जो आपकी डिज़ायर थी, जो आपका फिक्स था कि हर मंथ इतना सेविंग करना है, या हर मंथ ये चीज़ें बचाना है, या हर मंथ कुछ तो आपने बेहतर चीज़ें डेवलप की थी अपने अंदर, कुछ बचाना, कुछ ग्रो करना, हाइड करना, सेविंग करना, या अपने लिए पर्सनल टाइम निकालना। तो वहाँ पर थोड़े से आपको स्ट्रगल फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आगे जा कर के आपको एक सबक की तरह आपको लगेगा, जो कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है आपके फैमिली में या कोई भी फ्रेंड सर्कल में। इन सब चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कोई भी आपको समझाने के लिए नहीं बैठा है, क्योंकि उसे उसमें अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो ये आपको खुद ही सीखना था, ये सबक आपको खुद ही सीखना था, जो कि आप चीज़ों में सफ़र कर रहे थे। ये आपको यूनिवर्स खुद ही सिखाने के लिए आया था। वो आप और यूनिवर्स के बीच में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। इसके लिए आपके साथ मुझे लगता है कि आपने गलत लोगों पर पैसे खर्च किए, गलत लोगों पर दोस्ती की, या गलत लोगों आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी कि वो आपको संभाल लेगा या वो आपको संभाल लेगी। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि रिश्तों में ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से सामने वाले पर ही आश्रित रह जाओ। ये आपको यूनिवर्स ने सिखाया है। और ये सबक, ये लर्निंग, ये आगे जाकर के आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एम्परर की एनर्जी में खड़ा करेगा। और अभी भी आप एम्परर की एनर्जी में हो। देखती हूँ कि अब आपके ये सब थी डिवाइन के नज़र में उनके मैसेज और उनके एनर्जी, आप और आपकी एनर्जी। देखती हूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में आज आपके बारे में क्या फीलिंग्स है, क्या बातें हो रही है। उतने कार्ड्स चुनिए। मुझे इतनी अच्छी कार्ड्स की एनर्जी नहीं आई है, माफ़ करना, सामने वाले की तरफ से। वो ये है कि एक टाइम पर आपने अपना प्रॉब्लम शेयर किया इन लोगों के साथ, अपना जो आप चीज़ें फेस कर रहे थे आपने सुनाया एक टाइम पर। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपके पैसे लिए हैं। यस, कंफर्म, आपके पैसे नहीं लौटाए हैं। ये फ्रेंड्स और फैमिली की भी एनर्जी है। और आपको पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा जब उन्होंने अपना काम, अपने काम को ये तो कंफर्म है ये आपके घर तभी आए जब इसको आपसे कुछ चाहिए था। और इन लोगों ने आपके पैसे लिए हैं, इन लोगों ने आपके पैसे खर्च किए हैं, इन लोगों ने आपसे पैसे उधार मांगे हैं, जो कि अब रिटर्न नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते। कभी भी शायद इसका ईमान अगर डोले तो हो सकता है कि ये सोचें, लेकिन अभी तो इन लोगों ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया और आपको आपकी सिचुएशन में छोड़ दिया। इन लोगों ने आपको बहुत दुख हुआ एक टाइम पर, और इस वजह से ईश्वर ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया, बहुत ज़्यादा, है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ आई, बहुत हिम्मत आई, ताकत आई। अभी ये लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर, आप बहुत लकी हो, आपके लाइफ में लव है, और आप बहुत लकी हो कि आप महाधनी हो। इन लोगों ने आपको इस कंडीशन में रखने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी का लॉस है। तो इन लोगों के वजह से आपका मनी लॉस हुआ। इन लोगों ने जानबूझ करके आपके पैसे, मुझे लगता है कि एक होता है ना कि एकदम सेल्फिश से भी सेल्फिश, उसके पास तो बहुत है, ले लो ना, उसका क्या कम हो जाएगा, अपने को क्या है, इस टाइप की एनर्जी, बहुत ही सेल्फिश और गटर जैसा माइंड। तो इन लोगों ने इस टाइप का कि लूट लो, क्या जाता है, उसके पास तो बहुत है। ये नहीं सोचता कि वो क्या सोचेंगे, उसके पास वो होना भी तो चाहिए, वो क्लास भी तो होना चाहिए, वो तो थर्ड क्लास है, वो क्या सोचेंगे, राइट। तो उन लोगों ने जानबूझ करके आपको पैसों से कमज़ोर करने के लिए, या किसी पर्सन ने आपको पैसों से मुंह बंद करने के लिए, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो पैसे का लॉस करके आपको अपने ऊपर डिपेंड करने के लिए, और कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपसे पैसे लिए, आपसे पैसे ऐंठे और वहाँ से
गायब हो गए। और अभी ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं, मतलब बहुत पैसे हैं, और आप दो लोग मिल करके शायद मैजिक क्रिएट कर रहे हो। अबंडेंस का कार्ड है। ये लोग देख रहे हैं कि आपका गुड टाइम चल रहा है, या ये आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपका फॉर्चून है, अभी तो गुड टाइम चल रहा है, आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। हालांकि उन्होंने मैनिफेस्ट किया था कि आप किसी से भी आपका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, या कोई भी, मुझे लगता है कि एक एक करके सबने आपको छोड़ दिया था एक टाइम पर। क्या सच है ये? एक टाइम पर सबने एक एक करके आपको छोड़ दिया था। आप कहाँ जाओ, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलो, इस सिचुएशन से कैसे डील करो, कोई दिल का बोझ सुनने के लिए भी नहीं था आपकी लाइफ में। तो इन लोगों ने बहुत बुरा किया था, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल देख रहे हैं कि आप अभी आपकी वैल्यू बहुत समझ में आ रही है, लेकिन शर्म से सामना नहीं कर पा रही है। कोई तो है। इन्होंने जितना आपको गड्ढे में गिराने के लिए दाव पेच खेला, और आप उस गड्ढे में नहीं गिरे, बल्कि इसे गिरा हुआ फील करा दिया आपने। और इसे शर्म आ रही है आपके घर आने में, आपसे बात करने में, आपसे आई कांटेक्ट करने में शर्म आ रही है। क्या इसको बहुत गुरूर था, लेकिन आपने उसके गुरूर की ऐसी की तैसी, बिना कांटेक्ट किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए आपने अपना वर्चस्व दिखा दिया, कुछ किए बिना। ये लोग लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपने जो इन लोगों को कभी बहुत अच्छा फील कराया था, कभी हो सकता है कि आपने घर पर पार्टी रखी थी, या फिर आपने किसी का बर्थडे मनाया था, दोस्ती को जिंदा रखने के लिए आप बहुत दिल से जुड़ते थे, लोगों की केयर करते थे, परवाह करते थे, लेकिन आप बहुत ही निष्ठुर जैसे हो गए हो अभी। इन लोगों को ऐसा लगता है। तो वो पल है ना, वो बहुत बहुत मिस कर रहे हैं ये लोग। और यूनिवर्स बताए क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा कंपेयर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपके फैमिली या रिश्तेदार में कोई लोग भी हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अपना हिस्सा मांगने की। जिन जिन लोगों ने आपका हिस्सा मारा, आपका हक मारा, उसकी लड़ाई स्वयं ईश्वर ने लड़ी है, या उन्हें अब भय लग रहा है कि आप तो कोई भी हाथ पाँव नहीं मारते हो। आपके फेवर में लड़ाई लड़ने के लिए स्पिरिट टीम है, डिवाइन है, यूनिवर्स है, शायद कोई पर्सन नहीं है आप फेवर में केस लड़ने के लिए। और ये फैमिली के कुछ लोग हैं जो आपको बहुत इम्प्रेस की एनर्जी में, और बहुत ज़्यादा रीच, बहुत ज़्यादा अबंडेंट। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक टाइम पर पैसे की बहुत कमी थी, और 3 कार्ड पैसे का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है, ये तीनों कार्ड्स आए हैं। तो एक तो फैमिली के लोग भी आपको बहुत रीच देख रहे हैं, फ्रेंड सर्कल भी रीच देख रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से मैंने मैसेज देखा, तो वो आपको और धन देना चाहते, वो आपको और ऊपर उठाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पीठ पीछे क्या चीज़ें चल रही है, और उसको टक्कर देने के लिए यूनिवर्स आपको कौन सी पावर देंगे, ये ईश्वर को पता है। तो यहाँ पर वो आपको और ज़्यादा धन देने वाले हैं। शायद आप अभी या पास्ट में धन को लेकर के आपने अभाव देखा है, या धन को लेकर के आपने अपमानित महसूस किया है। ये लोगों ने आपके धन को उड़ाने के लिए, कम करने के लिए, छीनने के लिए बहुत बहाने बनाए थे। आपके लाइफ में कोई ऐसा लोग है जिसे पता है कि आप अंदर से, आपका दिल टूटा हुआ है। कोई आपका फ्रेंड सर्कल या फैमिली या नेबर के कोई पर्सन है जिसे पता है कि लोगों ने आपको बहुत ही रूडली आपको डील किया है, और इस वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। और ये देख रहे हैं कि वही लोग आज चीज़ों की कमी उसके लाइफ में है, उसके लाइफ में जिल्लत है। कोई तो है, आपको शुरू से इन्होंने देखा है कि आप पहले कैसे बहुत रोते थे आप एक टाइम पर। तो अभी आपकी एनर्जी और तब की एनर्जी में धरती आसमान का फ़र्क है। आपका दिल तोड़ा इन लोगों ने, इसके लिए शायद आप अपने फैमिली में किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हो,
या साथ में जो भी पहले शेयर करते थे, कपड़े, खाना, फूड, आना जाना, साथ में ट्रैवल करना, किसी से तो आपने कम किया है। मैं ये नहीं बोल रही कि सारी दुनिया से आपने ऐसा किया, लेकिन किसी से तो आपने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, अपने आप को दूर कर लिया है अपने आप को, क्योंकि आपका दिल तोड़ा गया या फिर आपको अपमान महसूस कराया गया। और ये लोग अभी जिल्लत की एनर्जी देख रहे हैं, पैसों के लिए या तो बहुत तरस रहे हैं इसके लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों की बहुत कमी है, यहाँ तक कि इसको डेली लाइफ की चीज़ों पर भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन इन्होंने आपको एक टाइम पर शायद इन्होंने आपके ऊपर कमेंट पास किया था, आपके जख्मों पर नमक ज़रूर छिड़का था। शायद यही वो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की नज़रों में आ चुके हैं, या ये लोग हैं जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। इन लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा लो है, और ये सोशल मीडिया पर या फिर फ़ोन कॉल्स पर आपके खिलाफ गॉसिप करते थे, या फिर रिश्तेदारों में कुछ लोगों को फ़ोन पर आपके खिलाफ भड़काते थे। और इसी वजह से ईश्वर इसको धरती आसमान का फ़र्क दिखा रहे, आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये फेक लोग हैं और इन्होंने हमेशा अपनी असली इंटेंशन को आपसे छुपा के रखा था। और लेकिन ईश्वर को तो सब दिखता है, आपको भी सब दिखता है, कहीं ना कहीं आपको आप फील कर रहे हो, आप झेल रहे हो, आपको पता है सब। तो इस वजह से इसकी जो आप दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो ये अभी लाइफ के बहुत ही लो एनर्जी में सफ़र कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अभाव की ज़िंदगी आगे और जा रहे हैं। आई एम सॉरी। आपके एंगर को देकर के आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम है। उसे अच्छा इसके लिए फ़ील हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उसको संभालोगे जब उसे कोई मुसीबत आएगी। तो नाइट ऑफ वॉर्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यू हो सकती है, या फिर आप जल्दी ही ज़मीन, कोई घर, रियल एस्टेट, हो सकता है कि आप आपके घर में नीम का पेड़ हो, या फिर रेड फ्लावर, रेड गुड़हल, जासूद, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो, या कुछ तो है इसका कनेक्शन आपके लाइफ में। लोग, अगर फ्रेंड सर्कल की बात करो तो कुछ लोग ऐसे इसके लिए आपको पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब भी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आप आएंगे, जब भी वो किसी मुसीबत में रहेंगे तो आप आएंगे। इसके लिए वो आपके साथ कनेक्शन को बना के रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्योंकि आपका सॉफ्ट नेचर उन्होंने देखा है, आपका एग्रेशन भी उन्हें दिखाई दे रहा है। शायद किसी टाइम पर आपने अपना दूसरा रूप दिखाया, तब से ये लोगों को लगने लगा कि आप बहुत खतरनाक हो, लेकिन आप छुपा के रखते हो उस फीलिंग्स को, उस एग्रेशन को। और ये कायल भी है। और दूसरी एनर्जी ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छे भी हैं, ये जेलस भी है आपके पेंटिकल्स को देख करके, ये जेलस भी है। ओ गॉड। तो जेलस की एनर्जी ये है कि आप जब भी आप जहाँ भी निकलते हो आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेते हो। ये आपका कुछ मतलब नहीं रहता कि मुझे सब देखे, लेकिन देख लेते लोग। तो ये आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इसके लिए जेलस फील कर रहे हैं। आपके थोड़ी स्टाइल जो है, आप आइकॉन, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, और लोग आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। देखते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं। आपके बगल में कोई है जो आपके बारे में बातें करते हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको अटेंशन देते हैं, या फिर कुछ लोगों का क्रश है आपके ऊपर और आपको पता है या नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग आप पर क्रश रखते हैं, या आपका जो सेंस ह्यूमर है, आपका जो स्टाइल है, वो को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। दूसरी आपके बारे में ये भी बातें करती है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड कलर की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो रेड रोज़ आपके सपने में आया है, या किसी ने आपको रेड रोज़ दिया है, या आप यंग एज के हो सकते हो, या फिर आप किसी भी उम्र के हैं, लेकिन आपके अंदर एक वो नूर आपके चेहरे पर है, एक एलिगेंस है, या आप उम्र से कम दिखते हो, या फिर कोई उम्र का कम पर्सन है जो आपको ऑफर दे रहा है, या फिर आप पर क्रश रखता है, या कोई आपको ड्रीम में देख रहा है, या आपने किसी को ड्रीम में देखा है।
लोग ये बातें कर रहे हैं कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश रखते हैं, ये लोग आपको घूर घूर कर देखते हैं, ये लोग ये बातें कर रहे हैं। शायद उन लोगों को कोई अटेंशन ना दे जितना आपको मिलता है, ये भी बातें कर रहे हैं। और ये भी आपके फ्रेंड सर्कल में बातें हो रही है कि आप ज़्यादा, वो लोग आपसे बात करना चाहती है लेकिन आप ही अवॉइड करते हो। क्या सच है ये बताना मुझे कमेंट्स में प्लीज़। वो लोग आपकी ओर देखती है, वो देखते हैं आपकी ओर, लेकिन आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बैठने नहीं जाते हो, आप घर नहीं बुलाते हो, आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, या फिर बहुत कम बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा लगे लेकिन आप बहुत कम बातें करते हैं। आपके दिलों में किसी बात का दुख है यार, क्या किसी बात का दुख है, और इन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आप इसे अवॉइड कर रहे हो, इसका मतलब उन्होंने खुद कुछ बुरा किया है, इस बात का उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं शायद। जब जब आपने उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है तब तक दिल से कनेक्ट किया है आपने। नहीं है कि आप पूरे पूरे दिन उसके पास बैठे रहो, दोस्तों के साथ घूमे रहो। आपने जो भी कीमती टाइम दिया है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। वो दिल से आपने वो समय दिया है, दिल से आपने दिल दिया है, फ्लावर दिया है, टाइम दिया है, मदद की है, दिल से जुड़ाव है आपका। ये नहीं कि उसके पास ये है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, पढ़ा लिखा है, आप उसको साइड में रख देते हो। आप जिससे भी जुड़ते हो एक प्योर सोल की तरह आप उससे जुड़ते हो, और यही बात है कि आपके दिल में नफ़रत हो गई है कुछ लोगों से। अब आप केयर नहीं करते हो उस तरीके से, और ये बात है किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। आप जो उसको फील कराते थे, आप जो उसको केयर करते थे, कोई बहुत मिस कर रही है, और किसी के साथ आपने रिश्ता तोड़ लिया है पूरी तरीके से। किसी दोस्ती के साथ आपने रिश्ता तोड़ा है, और ये रीज़न बेबी का हो सकता है, या बेबी मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। तो किसी के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, या किसी ने तो आपके दिलों पर चोट पहुंचाई है। इसमें आपका बेबी, आपके पास्ट लाइफ के कुछ बातें हैं जो यहाँ पर आपको चोट पहुंचाई है, और आपने पूरा रिश्ता तोड़ लिया है किसी के साथ। तो उन्हें ये बात गिल्ट फील करा रही है, और आप ऐसे लोग आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं, और शायद आपने माफ़ किया है, या फिर आप उसे उनके साथ आगे सफ़र तय नहीं करना चाहते हो। कोई आपके आसपास की एनर्जी है जो बगल में बातें कर रही है, ये आपके बारे में गॉसिप जानने के लिए, आपके लाइफ में क्या चल रहे हैं वो जानने के लिए, और इसकी जो इंटेंशन है आपको पता चल गए। कोई फीमेल है जो दूसरी फीमेल से बातें कर रही है, और ये चाहती है कि आप इसको पूछो, आप इससे बातें करो, लेकिन शायद आप दूरी बना रहे हो, और आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं वो आप इसे नहीं बता रही हैं। ये आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए बेताब है। आपके फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे हैं, यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के फ्रेंड्स। ओके या तो बहुत ज़्यादा बदलाव है आपकी एनर्जी में। उन्हें लग रहा है कि जब से आपने उन लोगों से दूरियां बनाई है, भाग्य खुल गए हैं आपके, या उन्होंने आपके भाग्य खुलते हुए देखे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये आपको देखती है। शायद आप अकेले वॉरियर की एनर्जी में हैं, और भाग्य को आपके आगे झुकना पड़ता है, इतनी ताकत रखते हैं आप। आपने अपने दम पर अपने भाग्य को बदला है। आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं ये लोग काफ़ी इम्प्रेस हैं आपके व्हील ऑफ फॉर्चून से। आपके नॉलेज से ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। शायद आप कोई डिग्री लेके बैठे हैं, या आपका नॉलेज, आप किसी स्किल पर काम कर रही हैं, या आपके अंदर जो भी बदलाव आया है, आपने जो भी अपना तौर तरीका चेंज किया है, आपके IQ काफ़ी हाई लेवल के हैं। ये लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा राज लेकर के आप बैठी हैं, जो कि आप ज़रूरी नहीं समझते रिवील करना। ये आपके बारे में ये भी बातें करें कि पहले आप हर बात को शेयर करते थे, हर बात शेयर करते थे, लेकिन अभी आप बहुत ही शांत, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से बात करना, और अपने आप को हाइड करके रखना, अपने आप में खोए रहना,
अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना, या फिर इतना कुछ शेयर नहीं करना कि बाद में जा कर के इन लोगों को एंटरटेनमेंट करने का एक मौका मिले। आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो इन्हें। इन्हें लग रहा है कि अब आप डरते नहीं हो। शायद आप कभी एक टाइम पर डरते थे, कुछ खोने से डरते थे या किसी पर्सन से डरते थे, या थोड़ा सा डर या इनसिक्योरिटी आपके चेहरे पर दिखती थी, जो कि रिवर्स में बताता है कि बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी ऐसे पर्सन को खोने से डरते थे जो कि चीटर रहा है, जो कि मैनिपुलेटर रहा है, जो कि चोर रहा है। किसी पर्सन ने, किसी एनर्जी ने आपकी चीज़ों को चोरी किया था, चुराया था, और इन्हीं में से किसी एक ने शायद आपका कुछ चोरी हुआ है, कोई सामान, और ये लोग देख रहे हैं कि उतना ही ज़्यादा आपको अबंडेंस दिया ईश्वर ने, उतना ही ज़्यादा आपको इतना दिया कि आप संभाले नहीं संभाल पा रहे हो, या आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, या आप काम में और इन लोगों के बीच में बैलेंस, तालमेल नहीं बनाने में इंटरेस्ट ले रहे हो। आपका पूरा फोकस है अपने आप को डेवलप करने में, ग्रो करने में और राज को राज रखने में। आपको काफ़ी एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह ये लोग देखते हैं। तो बहुत सारे चीटर की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। यूनिवर्स क्लियर करे। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे रिवेंज लेना चाहते थे, बहुत सारे लोग जो दोस्त के रूप में दुश्मन थे और आपसे बदला लेने के लिए आसपास मंडराते थे। ये लोग ग्रुप में अटैक करने के प्लानिंग में रहते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस थे आपसे और किसी प्रकार का बदला लेना चाहते थे, बदला लेने के लिए निकले थे ये लोग। इन्हीं में से किसी का आपने प्लीज़ 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 करना बंद कर दिया, या फिर इन लोगों को पता चल गया कि आप प्लीज़ करने वाले पर्सन नहीं हो, ये इन्हें ट्रिगर किया। और दूसरी, इनको जो ट्रिगर किया आपका बिहेवियर, वो ये है कि आपके अंदर जो डिज़ायर है वो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आपको उस नज़र से नहीं देखा था। जो आपके ड्रीम है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपके एम्बिशंस है, वो इसके पल्ले नहीं पड़ रही है, और ये आप उसको अचीव भी नहीं कर पा रहे हैं, या उसको गलत तरीके से अचीव करते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज का तालमेल नहीं बैठ रहा, सोच विचार का तालमेल नहीं बैठ रहा, और ये लोग बहुत सेल्फिश, अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी लूट सकते हैं। कोई ऐसे भी फ्रेंड की एनर्जी है जो आपके साथ नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इसे गिफ्ट दो। आने वाले समय में ये कोई किसी की तो एनर्जी है ये कि आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आप उसे कुछ सरप्राइज़ देंगे, कुछ ऐसा करेंगे उसके लिए जो उन्हें पहले जैसा प्यार, अटेंशन, केयर आपकी तरफ से मिले। कोई तो इसकी राह देख रहा है या देख रही है, आपकी तरफ से चीज़ें हो, इस बात का वेट कर रही है, कोई तो है। लोग आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो आपसे इसके लिए हेट करते हैं, क्योंकि आप जो बातें करते हो उसमें या तो शुगर कोटिंग नहीं रहती है, या आप सीधा सवाल करते हो और सीधा आपको जवाब चाहिए, आप सच बोलते हो, और ये बातें उन लोगों को कड़वा लगता है। वो लोग भी उन चीज़ों को सफ़र करते हैं, लेकिन वो लोग लिपापोती करते हैं। लेकिन आप जो चीज़ों को सफ़र करते हो, जो चीज़ आपको पीड़ा देती है, आप उसे बता देते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें मुझे दुख दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी को आप कहते हो कि शायद आपने किसी को ऐसा बोला है कुछ जो किसी ट्रिगर किया है, जैसे कि एक इंसानियत का धर्म क्या है, कुछ तो ऐसा जो उसे ट्रिगर किया है, और वो शायद बड़े बड़े उपदेश देने वाले होंगे और वो रियल में कुछ और होंगे, रियल में उसके मन में मैल होगा और आपकी बातें उसे ट्रिगर कर गई। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ जो आपसे अंदर से बैर रखते हैं और ये जानते हैं कि सच बोलने की ताकत सिर्फ आपके अंदर है, उसे नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे सोचते हैं, फ़ायदा नुकसान देख। लेकिन आप सच बोल देते हो, आपके अंदर वो ताकत है जो सबके अंदर नहीं होता। ये जो सॉर्ड की एनर्जी ये भी बताता है कि आपके फ्रेंड सर्कल, आपके अंदर जो ये गट्स है सही बोलने की और क्लियर बोलने की, स्टैंड लेने की, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की, ये सभी जो आपके अंदर काबिलियत है, इससे कोई तो है जो बहुत प्राउड भी फील कर रहा है। ये आपके साथ बात करना चाहते। कोई फ्रेंड है जो आपको मिस कर रही है, कर रहा है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इन्हें
आपको अप्रोच करने में डर लग रहा है, हिचकिचाहट हो रही है और कोई आपकी तरफ से पहल करने का वेट कर रही है। कोई है जो आपको बहुत मिस कर रही है, लेकिन ये कसम कस पर है कि आपको कांटेक्ट करे या ना करे, या आपसे बात करे या ना करे, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्तों में आगे बढ़ना चाहती कोई फ्रेंड की एनर्जी है जो आपके जैसे बनना चाहती है, बनना चाहता है। बिल्कुल ये आपकी ऐसा कह सकते हैं कि आपके कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन इसका उतना निगेटिव माइंड नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आपके जैसे कॉपी करना चाहती हैं। शायद इन्होंने कभी आपको कुछ आपके सीक्रेट पूछे भी होंगे और आपने शायद नहीं बताया होगा या बहुत कम बताई होगी। इस वजह से ये आपसे बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट फील कर रही हैं, लेकिन ये आपको मिस कर रही हैं। कंफ्यूज है, ये जो भी फ्रेंड की एनर्जी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और ये अपने आप को बहुत लॉस्ट में देख रही हैं। इन्हें लग रहा है कि ये आपको इसके लिए मिस कर रही है, ये शायद दूर रहती है, ये आपको इसके लिए मिस करती है कि आपकी जो कुछ खासियत है वो बहुत रेयर है। इन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, बहुत सारे लोगों से दोस्ती बना के ट्राई की, लेकिन आपने इसको एक फैमिली जैसा ट्रीट किया और लोगों ने इसको सिर्फ गॉसिप के लिए यूज किया, इस्तेमाल किया, या गॉसिप सुनाने तक ही दोस्ती थी। लेकिन आपने इसकी बहुत केयर की, इसको लाड प्यार किया, इसको बहुत इसकी केयर की। इस वजह से ये आपको बहुत मिस कर रही है। ये आपको रिप्लेस भी किया, ऐसा नहीं कि आपको रिप्लेस नहीं किया, लेकिन कहीं भी आपकी तरह इसको सुकून और सच्चाई नहीं मिला। ये देख रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, बहुत मुकाम पर गए हो। इन्हें इस बात से क्या हो रहा है, थोड़ा दुख है इन्हें। इसके लिए शायद इसका फ़ोन आए या ना आए, इन्हें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, पैसे को लेकर के बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत मिला है। या फिर आपकी लाइफ में जब भी पैसे नहीं भी रहते तो कहीं ना कहीं से आपके लिए चीज़ें आ जाती है। और ये सैड है, कोई किसी फ्रेंड की एनर्जी जो बहुत सैड है। ये अर्थ साइन की भी हो सकती है या फिर एयर साइन की भी बंदे या बंदी हो सकती है। हाँ, इन्होंने भी मुझे लगता है कि पैसे के लिए या फिर पैसों में इसका कंपटीशन आपसे रहा है, ऐसा कुछ एनर्जी है यहाँ पर, जो कि इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा घोस्ट किया है, इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज किया है। जैसे इन्होंने आपको हल्के में ले लिया था या फिर आपके रहते हुए भी इन्होंने किसी और को बढ़ा चढ़ा कर भाव दिया था कि आप थोड़े इनसिक्योर हो, लेकिन आपको तो चलो सब झेल लेंगे, सब देख लेंगे, जो होगा होगा। ये थोड़ी बहुत मैच्योर वाली एनर्जी है और आपने हैंडल कर लिया, आप बाहर निकल गए, लेकिन ये वहाँ पर स्टक हो गए और इसको हर जगह लोगों ने इसको इसी के तरह लोगों ने इस्तेमाल किया। किसी ने आपकी दोस्ती की सारी हदें पार कर दी थी, बहुत इतना ज़्यादा आपको टेस्ट किया कि सारी हदें पार कर दी। और इन्होंने आपको मुझे लगता है कि 2 लोगों में अगर गहरी दोस्ती थी तो इन्होंने तीसरे को इन्वॉल्व किया, आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए। इन्होंने तीसरे को बहुत सर पे चढ़ाया और वही तीसरा इसको शायद घोस्ट कर रही है या इसको ऐसा कहो कि लात मार के निकाल रही है, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री क्रॉस की थी दोस्ती में, रिश्तों में इन्होंने क्रॉस किया था। आपके सारे पैसेंस क्रॉस कर दिए, लिमिट्स क्रॉस कर दिए इन्होंने। और ये शायद बहुत ज़्यादा तरस रही है आप जैसा प्यार पाने के लिए, आप जैसा केयर पाने के लिए। किसी फ्रेंड सर्कल ने आपको छोटा दिखाने के लिए किसी और को बहुत टाइम दिया, बहुत गिफ्ट दिए, बहुत हंसी, जानबूझकर के हंसना था कि आपको दर्द हो। और यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ ये सब के ऊपर लागू नहीं भी होगी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कलेक्टिव है, कुछ ना कुछ मैसेज आते जाएंगे, तो प्लीज़। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा करके दिखाया और अभी अंदर से रिश्ते खोखले हो चुके हैं उनके। आपको ये लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी है आपके अंदर और आप बहुत गिने चुने फ्रेंड्स को रखते हैं अपनी लाइफ में, गिने चुने रिश्ते रखते हैं अपनी लाइफ में।
और वो सारे रिश्ते आपको अपनी लाइफ में ऊपर उठाते हैं, चाहे सामने से या आपको हर्ट करके, छल करके, लेकिन वो आपको बहुत लेवल अप कर देते हैं, वो आपको बहुत ऊंचा उठा के ही जाते हैं। आप जैसे दोस्त के लिए तरसते हैं ये लोग। ये अलग बात है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे, तो वो आपसे जेलस है, और आपने अगर इन लोगों के साथ कनेक्शन कट किया है तो बहुत मिस कर रहे हैं, और उसे हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आपके पास आए। वो यही चाहते हैं कि हर बार की तरह आप उसके पास जाए। शायद उसके अंदर इनसिक्योरिटी है। कोई आपसे दूर जा रही है, इसे लग रहा है कि अब आपके पास, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के दूरियां, मतभेद आई है, या फिर आपने कुछ लोगों से आपने ही दूरियां बनाई है। नदी है, नाव है, पानी है, तो कहीं से आप दूर जा रहे हो, या जिन जिन लोगों से आपको लग रहा है कि ये डबल गेम खेल रही है, या आपको लगता है कि ये आपसे भी बना के रखते हैं, आपके दुश्मनों से भी बना के रखते हैं, तो आप अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वहाँ से आप दूर जा रहे हो, कोई जगह छोड़ रहे हो, कोई सोसाइटी, कोई गांव, कोई जो भी है, जहाँ भी रहते, या कोई पर्सन के दिल में अपनी जगह आप छोड़ रहे हो, जा रहे हो, जगह को खाली कर रहे हो आप, या किसी के लिए जगह खाली कर रहे हैं आप, या किसी के दिलों से, जगह से आप जा रहे हैं। ये आपका फैसला है, और ये जाना आपके लिए भाग्य को और ज़्यादा निखार लेके आएगा, प्रबल करेगा आपके भाग्य को। किसी चीज़ की डेथ हुई है, उसकी वापसी दिख रही है, या जो चीज़ आपसे हाइड करके रखा गया था, कोई चीज़ें वो आपसे रिवील होंगी। जिस चीज़ों से आपको दूर, या जिस चीज़ों से आपको, है ना, जानबूझ के मिसगाइड किया गया था आपको, वो चीज़ें रिवील होंगी, उसका पर्दाफाश होने का टाइम आ रहा है। बच्चे की एनर्जी बार बार दिख रही है, तो कोई बच्चा है जो जिसको मिसगाइड किया गया था, किसी बच्चे को गुमराह किया गया था, उस बच्चे को ईश्वर आपके पास भेज रहा है। अगर कोई बच्चा आपसे दूर रहता है तो वो वापस आने वाला है। अगर किसी बच्चे के मन में जहर भरा गया था आपके खिलाफ, तो वो बच्चा आपके लिए प्रे कर रहा है कि वो वापसी करना चाहता है आपके पास। बच्चे बहुत इनोसेंस है, इसको भड़काया गया हो तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कौन उसके लिए सही है, और आप उसके ही हो, वो आपका ही है। और दूसरी एनर्जी है कि अगर आपका मिसकैरेज हुआ है, अगर आपको पीरियड में प्रॉब्लम है, अगर आपसे जानबूझकर किसी को छीन लिया गया, कोई भी चीज़, कुछ भी, उसका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। आपके फ्रेंड को लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, और आपने वहाँ पर उस जगह पर रह करके आपने अपने आप को किंग की तरह बनाया है, और अपने पैरों पर आपने खुद को खड़ा बनाया है। ये शुरू से आपकी लाइफ ऐसी नहीं थी, आपने अपने दम पर ये मुकाम पाया है, और किंग की एनर्जी है आपके अंदर। ज़्यादा बात नहीं करना, लेस टॉक करना, बहुत कम बोलना, और हर चीज़ आपको डगमगा नहीं सकती। कुछ लोग आपके लाइफ में आएंगे, जाएंगे, आप डगमगाने वाले में से अब नहीं हो, इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा। आपके फ्रेंड आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग, आपकी जो एबिलिटी है, जो भी आप डिसीजन लेते हो, वो बहुत ज़्यादा तीर निशाने पर लगाने वाला आपका सोच है। किंग की एनर्जी आप कैरी करते हैं। आपके किसी फ्रेंड ने आपकी लॉयल्टी को टेस्ट किया है और आप पास हो गए हो, और तब से इन्हें आपके लिए बहुत, आपके लिए इज्जत है, इसके मन में रिस्पेक्ट है आपके मन में। किसी ने आपको आजमाया है, यस, किसी ने आपको आजमाया है, और आप अच्छे से उस इम्तिहान को पास किए हो, ये आपको बात पता है या नहीं भी है, लेकिन आपके लिए उसके दिलों में बहुत इज्जत है। आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी एनर्जी किंग की तरह है। ये किसी के पार्टनर की एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो आपको किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा बलशाली और प्रभावशाली आपकी एनर्जी है। आपकी वीकनेस क्या है, यूनिवर्स बताए मेरे व्यूवर्स के वीकनेस क्या है, जिस पर उसे काम करना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और इस वजह से आप गलत लोगों को ज़्यादा, है ना, उसके
अपने लाइफ में एंटर करने के लिए अलाउ कर देते हो और वो आपके दिमाग की खिचड़ी बना के रख देते हैं। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते, आप थोड़ा सा फिल्टर लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग तो आपसे हील हो जाएंगे वरना फिर आपका क्या होगा। ये लोग अपने प्रॉब्लम को आपको बताते हैं, लेकिन आपको जब प्रॉब्लम होती है ये खिड़की से कूद के भाग जाते हैं दूर दूर तक। ये आपको हील करने के लिए, आपके पास बैठने के लिए इसके पास टाइम नहीं देता। लेकिन आप अपना सब कुछ छोड़ के कुछ लोगों को हील करने के लिए जाते हो, उसके लिए मौजूद रहते हो, उसके हर खुशी हर केयर की फ़िक्र करते हो। लेकिन जब आपकी पारी आती है, जब आपकी बारी आती है, तब ये लोग आपको नहीं दिखाई देते। ये आपकी वीकनेस है। आप फिर भी इन लोगों को माफ़ करते हो, हर बार इन्हें ऐसा करते हो। आपकी दूसरी बड़ी वीकनेस ये है कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हो जिससे आपको जो प्यार करते हैं वो हर्ट हो जाते हैं। या आपको उन्होंने कहा भी होगा या फिर वो टिप देंगे आपको। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, राइट, बहुत ज़्यादा अंदर से, लेकिन बाहर से आप बहुत लोहे जैसा है ना, कठोर। हाँ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये जीवन कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया था कि आपको इतना बनना भी पड़ेगा, और ये आपकी वीकनेस से ज़्यादा ये आपकी स्ट्रेंथ को बता रही है। ये सही है, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है या बहुत ज़्यादा आप रोए हो बिना वजह किसी के भी बारे में सोच सोच के। मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रही कि आपने बहुत गलत लोगों से दोस्ती करने का सोचा कि ये आपकी सच्ची दोस्त निकलेगी, ये आपका वफादार निकलेगा, और थोड़े ही देर बाद, थोड़े ही महीनों बाद, सालों बाद आपको रियलाइज होता है कि ये तो आपके पेट की सारी बातें कब का रिवील कर चुकी है। तब आपको बहुत आप हर्ट होते हो, और ये आपकी वीकनेस है जो इस कार्ड में साफ साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको बहुत कम बात करनी है। आपको राज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये एक्सपेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लॉन्ग टाइम तक आपके साथ लॉयल बन के रहेंगे। आप खुद से अपनी दोस्त बने, और जो लोग आपके लाइफ में अच्छे हैं उसकी केयर कीजिए। ये आपको और अपने लाइफ में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में बहुत एक ब्रिज का काम करेगा। कोई ऐसे फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा आपको ये देख रहे हैं कि शायद आप दोनों की लाइफ जर्नी सेम रही है, लाइफ में प्रॉब्लम सेम रही है, लेकिन आपने कैसे आप आगे बढ़े और वो कैसे आगे बढ़े, आपने कैसे अपने लाइफ में सुधार किया, उसने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रही हैं आपसे और खुद से। या आने वाले समय में आपके कुछ पैसे कोर्ट में या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पे खर्च हो सकते हैं। कहीं पर साइन करने से आपको ख्याल रखना है, और अगर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो पूरी तरीके से आप ध्यान दें कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग तो नहीं है, किसी के नंबर रॉन्ग तो नहीं है। किसी चीज़ में मुझे लगता है कि कोर्ट या फिर बैंक या कहीं पर भी आपके कुछ पेपर जा सकते हैं, आपके साइन की ज़रूरत पड़ सकती है, और बहुत ही केयरफुल रहे, और हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में देखती हूँ कि आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर के मुझे लगता है कि किसी प्रकार का आपसे डिस्टेंस बनाया है, तो ये टेम्पररी है। ये इसके लिए कि नहीं लगता है कि आपने इन लोगों को पीछे छोड़ दिया है, आप आगे बढ़ गए हो, और शायद इस वजह से इसके मन में मतभेद जैसे आपको फीलिंग्स आ सकती है, या फिर आपको लगेगा कुछ डिस्टेंस लगेगा, लेकिन ये टेम्पररी है। आगे जा कर के इन लोगों को आपके पास बैठने में गुरूर फील होगा, देख लेना आप। अगर किसी रिलेशनशिप में इश्यू है तो वो टेम्पररी है, फ्रेंडशिप में कोई इश्यू है तो वो टेम्पररी है। बाद में इन लोगों को बहुत बहुत प्राउड फील होगा आपके पास आके। यस, इनमें से कोई आपको खबर देगी कि कौन क्या बात कर रही थी आपके बारे में एक टाइम के बाद, और बहुत प्राउड फील होगा जब आप किसी को टाइम दोगे या ऐसा कुछ होगा। आप सिर्फ देख रहे हैं, आप बाहर से देख रहे हैं चीज़ें क्या हो रही है, पर ये लोग हिचकिचा रहे हैं आपको अप्रोच करने में, आप तक पहुंचने में थोड़ा हेजिटेशन है, और वो हेजिटेशन स्टेटस का है, पैसे का है, ज्ञान का है, रुतबे का है, किसी भी चीज़ का तो चल रहा है।
इस वजह से कुछ हिचकिचाहट है इन लोगों के मन में, लेकिन ये जल्दी ही सही होगा और बेहतर होगा। तो एक शॉकिंग वाली चेंजिंग आपके हिस्से में आने वाली है और इसका वेट करें। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, आप खुद को आप संभाल रहे हैं। और अपना ख्याल रखें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स। फिर से मैं आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप कहती हूँ। आपकी लाइफ जर्नी शानदार हो, आप बहुत तरक्की करें, आप हेल्दी रहे, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं, मैं यही चाहती हूँ साथ रहे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।